उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 21 से 22 साल होती है। दोस्तों, दरअसल वो एक लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती और उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेती है। लेकिन एक दिन वो लड़का इस लड़की को ऐसे मोड़ पर छोड़कर चला जाता है, बस ये लड़की टूट सी ही जाती है। ये करे तो क्या करे, अब तो इसका खाना पीना तक भी बंद हो जाता है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो इसकी मम्मी होती है अब इस लड़की के पापा से कहने लगती है कि इस लड़की को इसकी मौसी के घर भिजवा दो, वहाँ जाकर ये थोड़ा सा सही रहेगी। इसका पता नहीं क्या हुआ है, ये बस गुमसुम सी रहती है। वहाँ इसकी जो बहन है, मौसी की लड़की है, इसके हम उम्र है, उसके साथ ये कुछ खुश रहेगी। तो यहाँ पर जो पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है। अब वो अपनी बेटी को अपने साथ लेते हैं और वहाँ से सीधे ऋषिकेश पहुँच जाते हैं, क्योंकि मौसी का घर ऋषिकेश में ही होता है। वहाँ पर उस लड़की को छोड़कर वो वापस आ जाते हैं। लड़की का नाम दर्शना होता है। दोस्तों, माता पिता को कुछ भी नहीं पता होता कि ये लड़की क्यों गुमसुम रहती है, इसके साथ में हुआ क्या है। दोस्तों, जैसे ही दर्शना अपनी मौसी के घर पहुंच जाती है, मौसी के घर उसकी एक और बहन होती है जो मौसी की लड़की होती है, जिसका नाम रचना होता है। रचना भी बहुत ही अच्छी होती है, उसे अच्छे से संवारती है, अच्छे से बातचीत करती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है। उसे पूछती है कि बहन हुआ क्या है, लेकिन वो वहाँ पर भी कुछ नहीं बताती। 2 दिन तक तो ऐसे ही बातचीत चलती है। तीसरे दिन यहाँ पर दर्शना टूट जाती है और अपना पूरा जो उसके दिल में गुब्बारा भरा होता है उसे वहाँ पर उजागर कर देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर दर्शना की बातों को सुनकर रचना बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कहने लगती है कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता वो हमें कभी भी नहीं मिलता। दोस्तों, इतना ये सब आपस में बातचीत करते हैं और जो यहाँ पर मौसी की लड़की होती है उसे एग्ज़ाम देने के लिए बाहर कहीं जाना होता है। वो एग्ज़ाम देने के लिए बाहर चली जाती है अपने पापा के साथ। अब तो यहाँ पर दर्शना अकेली ही रह जाती है और फिर वो एक दिन घूमने का प्रोग्राम बनाती है। घूमते घूमते गंगा नदी के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ पर राम झूला होता है। उस झूले पर बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे अपनी कमर उससे लगा लेती है, ऐसे मानो खड़ी होती है जैसे कि ये इसके अंदर अब कूदने वाली है। दोस्तों, वहीं से एक लड़का गुजर रहा होता है जिसका नाम राहुल होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है। अब जैसे ही इस लड़की को ऐसी हालत में देखता, तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है, हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, यहाँ पर उसका कुछ दुपट्टा वगैरह उस झूले के अंदर अटक जाता है। ये दोनों गिर जाते हैं। राहुल नीचे होता है, ऊपर ये लड़की गिर जाती है और दुपट्टा का एक सिरा इसके मुंह पर भी आ जाता है। जैसे ही वो राहुल को देखती है, एकदम से क्रोध में भी होती है और उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा। और फिर जब राहुल अपनी बेल्ट से उस दुपट्टे को छुड़ाता है, क्योंकि वो दुपट्टा बेल्ट के अंदर भी अरज जाता है। दोस्तों, वहाँ से छुड़ाने के बाद वो दुपट्टा सीधे नदी में गिर जाता है। इससे लड़की ने बहुत अच्छा सूट पहन रखा था, लेकिन उसका जो गला होता है थोड़ा सा चौड़े टाइप का होता है। अब यहाँ पर राहुल को बुरा सा लगने लगता है। वो कहता है कि ये लो मैडम मेरी जैकेट और इसे पहन लो, आपका जो सूट है उसका गला बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की उससे कहने लगती है तुम मेरी इज्जत कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और उस जैकेट को उठाकर वो नदी में फेंक देती है। दोस्तों, राहुल को भी यहाँ पर बुरा लग रहा था। वो लड़की शर्म से अपने दोनों हाथ अपने सीने से लगाकर वहाँ से आगे जाने लगती है। अब राहुल जैसे ही थोड़ी आगे पहुंचता है तो बाज़ार में जाकर एक भागकर चुन्नी खरीद लाता है और इस लड़की को दे देता है, क्योंकि जब ये लड़की बाज़ार से निकल रही थी तो हर एक व्यक्ति की निगाह इसके ऊपर होती है। ये लड़की चुन्नी तो ले लेती है और यहाँ राहुल का धन्यवाद करने लगती है, कहने लगती है कि राहुल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारी चुन्नी के पैसे तुम्हें कल दे दूँगी। जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। दोस्तों, यहाँ पर राहुल कहने लगता है कि ये तो सब ठीक है, मुझे ये चुन्नी वापस नहीं चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप को क्यों ख़त्म करना चाहती थी, तुम क्यों गंगा में छलांग लगाना चाहती थी, तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, तो मैं यहाँ पर वहम हुआ है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो लड़की है वो कहने लगती है कि कल तुम मुझे कहाँ मिलोगे, मैं तुम्हारी चुन्नी के पैसे तुम्हें वापस दे दूँगी। राहुल यहाँ पर कहता है कि मुझे चुन्नी के पैसे वापस नहीं चाहिए, लेकिन
लेकिन कल अगर आप आना चाहती हो तो मैं यहीं पर आपका इंतज़ार करूँगा। दोस्तों अगले दिन फिर वो लड़की दर्शना वहाँ पर पहुँच जाती है। राहुल वहीं पर बैठा मिलता है। दोनों की आपस में काफ़ी सारी बातचीतें होती हैं। धीरे धीरे बातचीत चलने लगती है और यहाँ पर राहुल उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। इतना सब सुनने के बाद दर्शना रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर दर्शना की ऐसी हालत देखकर वो कहने लगता है कि मुझे दर्शना माफ़ कर देना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि आप रोने लग जाओगी। आपके साथ में जो हुआ है आप चाहो तो मुझे बता सकती हो, ना चाहो तो मत बताना। दोस्तों यहाँ पर दर्शना उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है और इन 4 दिनों में दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ जाते हैं एक दूसरे को ही नहीं पता होता। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर राहुल उससे और कुछ आगे बातें करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर दर्शना उसकी बातों को ध्यान में ही नहीं दे रही थी। वो तो बस गंगा नदी में जो पर्यटक होते हैं उनको देख रही थी और उसमें ही मगन थी। अब राहुल उससे बार बार कुछ कह रहा था, लेकिन यहाँ पर दर्शना उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। राहुल को ये सब बुरा लगता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। दर्शना भी अपने घर को चली जाती है। दर्शना सोच रही थी कि शायद कल फिर आएगा। अगले दिन दर्शना फिर उसी जगह पर पहुंच जाती है। राहुल वहां पर होता ही नहीं। दर्शना बहुत ज़्यादा दुखी होती है। 1-2 घंटे तक इंतज़ार करती है कि राहुल आएगा, लेकिन राहुल तो वहां पर पहुंचा ही नहीं। अब दर्शना को बहुत बुरा लगता है। दर्शना बुरा मुंह करके अपने घर चली जाती है। उसके बाद अगले दिन दर्शना फिर वहीं पर पहुंचती है तो वहां देखती है वहां तो कुछ होता ही नहीं। साइड में एक पत्थर पड़ा होता है। जब उस पत्थर पर हाथ रख कर बैठ जाती है तो उस पत्थर पर लिखा हुआ था दर्शना आई लव यू, और उस पत्थर पर राहुल का नंबर भी लिखा होता है। दोस्तों दर्शना तुरंत ही उस नंबर पर फ़ोन करती है और राहुल से कहती है कि राहुल क्या तुम भी मुझे इसी तरह से छोड़कर चले जाओगे। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि नहीं नहीं दर्शना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो थोड़ा सा काम में बिजी था। अब राहुल भागकर 15-20 मिनट के अंदर ही वहाँ पर पहुँच जाता है और दर्शना से बातचीत करने लगता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ यहाँ पर दोनों बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। दोनों कहते हैं कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। राहुल यहाँ पर दर्शना को प्रपोज करता है। दर्शना यहाँ पर राहुल से कहती है कि मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। राहुल मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको अपने पिछले जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों दरअसल में दर्शना जब पढ़ाई किया करती तो वहाँ पर उसके साथ एक लड़का पढ़ा करता जिसका नाम विवेक होता है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। विवेक उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके साथ मिलजुल जाता है, उसके साथ संबंधों में आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पर दर्शना को पता चलता है कि ये तो किसी दूसरी लड़की के साथ भी इसी तरह से बातचीतों में, दर्शना उससे कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़का यही जवाब देता है कि ये तो मेरी आदत है, मुझे तो बस लड़कियों को अपने फ्रेम में फंसाने का मतलब होता है, उसके बाद मैं उन्हें यूज करके छोड़ देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर दर्शना को बहुत बुरा लगता है। दर्शना स्कूल जाना बंद कर देती है, खाना पीना तक भी छोड़ देती है। उस लड़के ने यहाँ पर दर्शना के साथ में बहुत गलत किया था। ये सब बात वो राहुल को बताती है। अब राहुल उससे कहने लगता है कि आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद राहुल दर्शना से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाना चाहता हूँ, आओ आज का दिन हम घूमने के लिए निकाल लेते हैं। फिर दोनों यहाँ पर घूमने लगते हैं और पूरा का पूरा ऋषिकेश यहाँ पर वो घूमते हैं। घूमने के बाद शाम को दर्शना अपने घर पहुँच जाती है, राहुल भी अपने घर पहुँच जाता है। उसके बाद दर्शना अपने पापा को फ़ोन करती है, अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि पापा मम्मी अगर आप मेरी एक बात मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर पापा मम्मी कहते हैं कि बेटा बोलो क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर एक लड़का पसंद आ गया है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर मम्मी पापा भी कहते हैं कि बेटा कौन है वो लड़का, कैसा लड़का है, क्या करता है, सारी कुछ जानकारी उसके बारे में जुटाई जाती है। तो वो लड़का बहुत ही गरीब घर से होता है। दोस्तों उसके पापा का एक फल लगाने का ठेला होता है, उसी पर वो काम काज किया करता। हालांकि वो लड़का पढ़ा लिखा होता है। जब मम्मी पापा को ऐसा पता चलता है तो एक बार के लिए दुख तो होता है, लेकिन मम्मी पापा यहाँ पर अपनी बेटी के साथ ही जाने का निर्णय लेते हैं
और उस लड़के के साथ उसकी शादी करा देते हैं। दोस्तों शादी के बाद दोनों बड़े अच्छे से रहने लगते हैं और कुछ ही दिन का समय बीतता है, वो लड़का एक सरकारी टीचर बन जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है। दोस्तों आज वो पूरा का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश है, सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो राहुल का परिवार है वो भी बहुत ही खुश है। अब राहुल ने अपने पापा को ठेला लगवाने से मना कर दिया है क्योंकि उसकी सैलरी अब ठीक ठाक आने लगी है और वो अपने पापा, अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के साथ बड़ा खुश है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? प्यार में कई बार धोखा भी हो जाता है, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती हैं जो स्पेशल ही हमारे लिए बनी होती हैं, वो सब हमारा वेट कर रही होती हैं। यहाँ पर भी इस लड़की का वेट ये राहुल कर रहा था और इतना अच्छा यहाँ पर इसे रिश्ता मिल जाता है जिससे कि इसका जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,